नमः शिवाय। आज की एनर्जी हम देख लेते हैं। बहुत सारी आपने इस तरह की रातें निकाली हैं जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि बहुत टेंशन के अंदर आपकी रातें निकली हैं और बहुत सब कठिन समय निकला है आपका पास्ट में। आपने बहुत मेडिटेशंस, बहुत ध्यान साधनाएं करी हैं और यस ऑफ कोर्स आप पास्ट की मेमोरीज़ को याद कर कर के दुखी भी हुए हैं, लेकिन आपने अपने ऊपर काम किया है। आपको क्लैरिटी मिली है काफ़ी कुछ चीज़ों में। आप ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको क्लैरिटी मिली है और यूनिवर्स ने कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करी हैं कि आपको क्लैरिटी मिल सके। बहुत ही आपकी लाइफ में ना बर्डन है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर परिवार की और बहुत बखूबी आप काम कर रहे हो, लेकिन अभी थक चुके हो ये सब करते करते ना। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन अगर आप बिजनेस में हैं, काम में हैं, तो भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो, सिर्फ काम कर रहे हो, है ना। और उस समय का वेट कर रहे हो जहाँ जब आप अपने इस चीज़ों का जो आनंद ले पाओ, फल फ्रूट खा सको, मतलब जो पेड़ आपने लगाए हैं उसका आनंद ले सको। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपनी जो आपकी फैमिली है उसको मिस करते हो। अगर कहीं दूर हो अपनी फैमिली से तो उसको बहुत मिस करते हो और आपको बहुत याद आती है उन सब चीज़ों की। आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड करा होगा। आपके जो पार्टनर है लाइफ के अंदर बहुत केयरिंग है, इमोशनल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो उतने इमोशनली आपके साथ ओपन अप नहीं है जितना कि एक पार्टनर को होना चाहिए। तो वो हालांकि वो हर चीज़ बहुत अच्छे से करते होंगे, मेल फीमेल दोनों अपने अपने तरीके से ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो जो इमोशंस का कप है ना, उन्होंने वो पूरा आपके लिए नहीं खोल के रखा है। कहीं ना कहीं वो इमोशंस आपको लगता है कि क्लोज हैं। इवन आप अपनी लाइफ के अंदर ना आप उनको सब कुछ देना चाहते हो, आप अपने इमोशंस का कप, अगर वो क्वीन है तो आप किंग हैं। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस हो जाते हैं क्वींस की लाइफ में कि जब किंग सच में ऑफर करना चाहता है ना प्यार को, तो वो उसको ले नहीं पाती है, वो समझ नहीं पाती है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। आप हालिका इस तरफ विक्ट्री से बढ़ रहे हो, आप इस रिलेशन को काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हो और डेफिनेटली आपकी जो मैरिज है, अगर आप मैरिज में हो तो आपकी मैरिज अनब्रेकेबल है, आपकी मैरिज नहीं टूटने वाली। बार बार में डिवाइन इंटरवेंशन होगा। सिचुएशंस, कार्मिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में रोल प्ले करेगी, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हमेशा होगा, क्योंकि ये जो मैरिज है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों के हाथ में है। इतनी जल्दी टूटने और छूटने वाला रिश्ता आपका नहीं है। तो जो भी जैसे भी आपकी पास्ट में सिचुएशंस रही है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ कम आउट दैट जोन एंड अपने आप को इमोशनली हील करें, बैलेंस करें। इवन आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपके बहुत सारे फॉलोवर्स बढ़ने वाले हैं। आपको ये भी है कि आपने जो टफ समय निकाला है साधनाएं करके, काली रातें करके, इंतज़ार करके, है ना, परिवार की ज़रूरतें पूरी करके, है ना, एक हैप्पी फैमिली का सपना देख के, लेकिन अब वो जो हैप्पी फैमिली का सपना है ना अब पूरा होगा। या तो आप क्या कहते हैं कि आपके ही जो पार्टनर है, करंट पार्टनर, उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, या फिर एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में क्लियरली दिख रही है। आपके बिजनेस के अंदर आपको ग्रोथ मिल रही है और आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करेंगे। आप अपना जो कप है ना सिर्फ उस डिवाइन पार्टनर के लिए ही खोलना चाहते हैं। अब आपने जो अपना कप है ना वो क्लोज कर दिया है, ठीक है ना, और आप किंग एनर्जी को ही वो अपना कप ऑफर करेंगे, बाकी किसी को नहीं करेंगे। बहुत ही फास्ट एनर्जी है, बहुत ही फास्ट कोई पैशनेटली आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। आपने आंखों के आगे पट्टी बंधी हुई है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अभी क्या होगा। आप कहीं ना कहीं किसी कार्मिक रिश्ते में बंधे हुए हैं और आपको वहाँ से निकलना ना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है।
जो एनर्जी मैं रीड कर पा रही हूँ आपके पास आ रही है वो थोड़ी यंग एनर्जी है, और बट वो एनर्जी आपको बहुत संभाल के रखने वाली एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि यंग है तो इमेच्योर है, ठीक है। वो जो पर्सन होगा आपकी लाइफ में ना, वो बहुत आपको स्टार की तरह देखेगा, वो आपको एक डिवाइन प्योर सोल की तरह देखेंगे, और वो कमी वो खूबियाँ आपके अंदर देखेंगे जो कोई देख ही नहीं पाया है। वो इन एंड आउट आपको देख सकते हैं। जो पर्सन है ना, वो उनकी एनर्जी, वो हो सकता है यंग हो एज में, लेकिन उनकी जो एनर्जी है ना वो स्टार की तरह है। वो आपको भी स्टार की तरफ देखते हैं। आपने बहुत वेट करा है इस पर्सन का ना, आपने बहुत वेट करा है, बहुत इंतज़ार करा है। कई ऐसे लोगों आपकी लाइफ में आए होंगे जिसको कि आपने ट्राई करा होगा, और आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा कि नहीं, ये वो पर्सन नहीं है। तो इस तरह के 6-7 रिश्ते हो सकता है कि आप लोगों से, अपने लोगों से इंटरेक्ट करा हो, इस तरह के रिश्ते अब आए हों आपकी लाइफ में ना। अभी आप जो हैं इमोशनली फुलफिलमेंट में है, सेलिब्रेशन के मोड में है, और इंतज़ार में नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। और फाइनेंसेस पे डेफिनेटली आप अपना काम कर रहे हैं। अगर आप एक टैरो रीडर भी हो सकते हैं, आप मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने वाले भी कोई हीलर हो सकते हैं, और बहुत जल्दी आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है, एंड दैट पर्सन विल ऑफर यू द डिवाइन कप ऑफ लव। गिवन, इक्वल गिव एंड टेक इज देयर, बट आपको ना क्लियरिटी की ज़रूरत है अभी ये जो गुड न्यूज़ है ना बहुत ही पास है आपके, लेकिन आपको क्लियरिटी की ज़रूरत है, और आपको बहुत सारी धुंध जो है ना वो हटानी पड़ेगी। आपको अपने माइंड में क्लियरिटी लानी पड़ेगी कि आपको किस तरह का रिलेशन चाहिए, किसके साथ चाहिए, और क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। क्योंकि क्या होता है ना कि आपके पास जब भी कोई ऑप्शन आए तो आप है ना डिलेमा में चले जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग मैरिड भी हो सकते हैं यहाँ पे, मैं जो देख पा रही हूँ काफ़ी लोग मैरिड भी हो सकते हैं, और वो अपने करंट पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते होंगे। मैं आपको ये सजेस्टिव गाइडेंस देना चाहती हूँ कि आप फूल की एनर्जी में आ जाइए। आप मत सोचिए ज़्यादा, टाइम को अपने हिसाब से अनफोल्ड होने दीजिए। न्यू बिगिनिंग और नए रास्ते पे चलना शुरू कीजिए, ठीक है। तब डिवाइन आपको ना वो अबंडेंस से भरपूर करेगा, इमोशन से भरपूर करेगा आपको, और आप प्रोटेक्टेड हैं लोगों की नज़रों से, ठीक है ना। जो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ वो ये है कि अभी जो आपके जीवन में चल रहा है ना, अभी जो आपके जीवन में चल रहा है उसको आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही है। आप ना कहीं आपने बहुत ही फोकस ध्यान लगा के रख दिया है कि मतलब किसी रिलेशन में या किसी काम पे ना, आप मतलब पूरा आपने वही 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 चल रहा है आपके दिमाग में। आपको ना उस अपने आप को डाइवर्ट करना है, आपको डाइवर्ट करना है, क्योंकि क्या है ना, आपको हो सकता है रिश्तों में धोखा मिला हो, बिजनेस में धोखा मिला हो, और ऐसा नहीं है कि धोखा आगे नहीं मिलेगा। बी रेडी, ऐसा नहीं है कि धोखा आगे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बहुत सफाई से मिलेगा, बहुत ऐसी जगह मिलेगा जो एक डिवाइन जगह होगी, है ना। और आपके जीवन में जो पार्टनर है वो बहुत पैसे वाला है, लेकिन इस रिलेशन का ना अंत होने वाला है। तो ये गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए ना कि एटलीस्ट आप आगे बढ़ें और कोई स्टेप अपने लिए उठाएं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम किसी कार्मिक कनेक्शन में होते हैं तो उससे वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप डिटैचमेंट में नहीं होते हो, जब डिटैचमेंट में नहीं होते हो ना तो वहाँ से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप जहाँ पे भी है ना वहाँ रुकें, कुछ टाइम दें अपने आप को, अपने फाइनेंसेस पे काम करें, जहाँ जहाँ आपके इमोशनल ट्रॉमास हैं उनको हील करें। ये आपका अगले 2-4-5 महीने का काम है। आपको लगता है कि अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी मैं कुछ डिसीजन नहीं ले सकती, तो मत लीजिए। आप वहाँ रुकें, किसी एक ऑप्शन, किसी एक काम को लेके आगे बढ़ें, उस काम पे पूरे फोकस्ड हो जाएं। बाकी जो चीज़ें करना चाहते हो पीछे पीछे अपने आप आ जाएंगे आपके,
ठीक है, जो आपका टैलेंट है। आप फाइनेंसेस पे काम करें, आपको पैसा कमाना। तो मेरी जो सोल ट्राइब है ना, उसका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मेरी जो सोल ट्राइब है ना, वो बहुत आलसी है। मेरी सोल ट्राइब को एक्शन मोड में आने में ना बहुत टाइम लगता है। तो मैं जो एनर्जी पकड़ पा रही हूँ, तो आपको एक्शन मोड में आना है। किसी भी काम को बहुत बड़ा लार्ज करके ना समझें। अभी सिर्फ ये समझें कि एक छोटा सा काम है, कोई भी काम है, आपको जो आता है उसको लेके आगे बढ़ें। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। मेरे लाइफ का जो पर्पस है, मैं जो ये मानती हूँ वो है कि खुद का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, और मेरी सोल ट्राइब है ना, मेरी सोल फैमिली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और उनको वो जो डिवाइन लव और डिवाइन दूसरी जो मेरी सोल फैमिली होगी, उनके मन में बहुत ज़्यादा चाह होगी डिवाइन पार्टनर की। या तो ये जो 2 पर्पस है वो लेके मैं चल रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना डिवाइन पार्टनर एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी किसी पे भी नहीं होनी चाहिए, ना आपके फादर पे, ना भाई पे, ना हस्बैंड पे, ना बेटे पे। जो आपको आता है वो करना शुरू करें। आप लिख के मुझे बताएंगे कि आपको क्या आता है, एंड जो आप लिखेंगे उस पे मैं अपने डिवाइन ब्लेसिंग्स भेजूंगी, जिससे कि आप उस चीज़ में ना सक्सेस पा सकें। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।